पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में। आज की क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लेंगे एक बार और, मतलब विदाउट डिफिनीशन के क्या लॉजिक गेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स क्या होता है और कि जो है उसकी प्रॉपर्टी सिंबल और ट्रुथ टेबल के हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा देख लेंगे एक एक गेट करके। तो टाइप्स ऑफ गेट में सबसे पहला गेट पढ़ा था आपने एंड गेट। एंड गेट, तो एंड गेट क्या होता है? ये जो है आपकी लिटरल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आता है या इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है, आप इतना जानते हैं। ये रिप्रेजेंट होता है डॉट साइन से। कौन से साइन से? डॉट, ये ठीक है, डॉट साइन से रिप्रेजेंट होता है, इतना मालूम है। सिंबल इसका जो था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये सिंबल था एंड गेट का। अब इसका ट्रुथ टेबल जो था, एक ट्रुथ टेबल एंड गेट का, दो इनपुट है, दो इनपुट के साथ क्या हुआ? a इंटू बी। सी हमने अज्यूम कर लिया एक वेरिएबल या आउटपुट की, इसकी जगह पे आप y रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट, ठीक है। तो अब a b और यहाँ पे y इक्वल टू a इंटू बी, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल को हमने आपको बताया था कि दो वेरिएबल के लिए पॉसिबल लिटरल्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उसको 2 के पावर पे रख लीजिए। तो दो वेरिएबल है तो 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 पॉसिबल वेरिएबल, ये लिटरल्स आ जाएंगे आपके। तो 0 और 0, 0 1 1 0 1 1, क्लियर। हमको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। अब इस एंड गेट की ट्रुथ टेबल में हमने कहा था कि जब भी सारे इनपुट, सभी इनपुट्स जो है हाई होंगे तब रिजल्ट आपका हाई होगा या आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एंड गेट। इसी में दूसरा गेट देख लेते हैं, और गेट। और क्या होता है? और गेट होता है प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है, एडिशन के काम में आता है, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने डिटेल्ड में डिस्कस करा था। इस वाली क्लास में हम क्या करेंगे, खाली ओवरव्यू देख लेंगे थोड़ा बहुत, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। और इसी के आगे, इसी को बेस बना के हम फिर कंटिन्यू क्लास करेंगे। फिर अब और गेट जो होता है वो किसके काम में आता है? एडिशन के टाइम में प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका क्या, इसका सिंबल, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया एंड गेट का, और ये और गेट का सिंबल हो गया, क्लियर। इसी में ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अगर हम इसी ट्रुथ टेबल की बात करें और इसी में इंप्लीमेंट कर दें इसका आउटपुट, ठीक है। y इक्वल टू, अभी तक a इंटू बी कर रहे थे, अब क्या करेंगे? y इक्वल टू a प्लस बी, क्लियर है। अब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। इट मीन्स कि अगर एक भी इनपुट हमारा हाई हुआ तो रिजल्ट जो है हाई आएगा, और रिजल्ट जो है लो तभी होगा जबकि सारे इनपुट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी इनपुट जो है लो हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज, थर्ड केस क्या है? नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट क्या करता है? ये जो है कॉम्प्लीमेंटेशन होता है या इनवर्स भी बोलते हैं इसको। अब नॉट गेट का सिंबल इस तरीके से, ए हमने लिया और ये आके क्या हो गया? ए बार। इसके लिए आउटपुट अगर बनाएं, इसके लिए अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ए है हमारा और क्या मिलेगा? ए बार, ठीक है। ए बार इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0 तो ए बार इक्वल टू 1, और ए अगर 1 है हमारा तो ए बार कितना हो जाएगा? 0। बस इतना ही ट्रुथ टेबल है। ये जो भी आप वेरिएबल लेंगे या जो भी इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये गेट जो है अगली बार जब मतलब इम्प्लीमेंट होगा या तो ये कॉम्प्लीमेंट करके देगा, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट गेट था यूनिवर्सल, ठीक है। अब यूनिवर्सल गेट हमने बताया था कि क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट,
कौन कौन से होते हैं? तो यूनिवर्सल गेट 2 होता है। कौन कौन सा? नैंड और नॉर। नैंड क्या करता है? एंड का रिवर्स ऑपरेशन है, या ये कह सकते हैं कि एंड में ही नैंड गेट, ये भी आपने पढ़ा था, नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है वो एंड प्लस नॉट, 2 गेट को मिलके बना होता है, इसका कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसका सिंबल इसका कुछ इस तरीके से है, ये। ठीक, या इसका सिंबल अगर हम बना दें तो इस तरीके से है। क्लियर है? नैंड है और ये भी नैंड ही है, दोनों। ये नैंड है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये सर्किल जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको? कॉम्प्लीमेंटेशन को या नॉट गेट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट गेट को, और ये इधर पे नॉट गेट इंप्लीमेंट है। 2 गेट हैं, दोनों अगर आप ट्रुथ टेबल निकालेंगे तो दोनों गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो बराबर आएगी। कैसे? वो देख लीजिए। और एक चीज और, ये गेट जो है वो यूनिवर्सल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा गेट कहा जाता है? यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि हम पिछली क्लास में बताए थे कि आप कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी गेट ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। ठीक है, इसी के साथ एक और गेट है नॉर, तो नॉर गेट से भी हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। अब करना ये है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल में हमने वैल्यू ली a और लिया b, और यहाँ पे लिया y इक्वल टू a इंटू b का बार। नैंड ऑपरेशन हो गया। क्लियर? नाउ 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट आएगा 0 इंटू 0 0, बट आगे बार लगा है, नॉट गेट लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक कंडीशन और कर सकते हैं आप, इसी चीज को यहाँ पे रख के देख लीजिए। 0 0, दोनों वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0 आया, लेकिन ये जब इधर गया तो 1 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे पहले ऑपरेशन के लिए। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0, और फिर ऑपरेशन आया तो 1। क्लियर है? 1 इंटू 0, इसको आप वैल्यू जो है स्वैप कर लीजिए। 1 0 0 1, नाउ 1 1 1 1 इक्वल टू इंटू 1, यहाँ पे 1 आया, एंड द फाइनल रिजल्ट इज 0। क्लियर? ये हो गया आपका नैंड गेट। अब दूसरा जो गेट था वो था नॉर गेट, वो भी देख लेते हैं एक बार। नॉर गेट, नॉर गेट में ये है क्या? और प्लस नॉट। ठीक है, और प्लस नॉट। इसकी अगर हम सर्किट बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसकी अगर सर्किट हम बना दें तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, प्लस नॉट। दोनों सर्किट जो है इक्वल है, इक्विवेलेंट। अगर हम एक दूसरे को वो करें तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट गेट के लिए। फिलहाल अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अब ट्रुथ टेबल में वैल्यू आप ले लीजिए a b y इक्वल टू a प्लस b का बार। क्लियर? इसके केस में 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब 0 0 0 1 आ गया। क्लियर हो गया? 1 0 1 1 0 0 हो गया। ऐसे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ये नॉर गेट की। तो नैंड और नॉर गेट आप लोग जानते रहिए कि नैंड और नॉर दोनों गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। दोनों गेट जो है यूनिवर्सल गेट हैं, क्योंकि इन दोनों की सहायता से हम अलग अलग करके या अलग अलग करके
कोई भी सर्किट या कोई भी गेट ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात हो रही है एक्सक्लूसिव गेट की, या जिसको आप XOR और XNOR बोलते हैं। तो सबसे पहले आप XOR गेट, क्लियर? XOR गेट में बताया गया था कि अगर एक भी वैल्यू जो है, आपकी वैल्यू जो है या इनपुट अगर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, XOR गेट की में ये रिप्रेजेंट होता है इस साइन से, ठीक है, इस साइन से रिप्रेजेंट होता है। और ये आपका ये जो है सिंबल है इसका, ठीक है। ट्रुथ टेबल में वैल्यू है A, B, Y इक्वल टू A प्लस B, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब 0 इंटू 0 एक्सक्लूसिव गेट है, तो ये कहता है कि अगर एक भी, जब भी हमारे दोनों इनपुट या इनपुट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे तो रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 हो जाएगा। तो इनपुट सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। XOR गेट की बात हो रही है, तो XOR गेट में अगर इनपुट सेम हो गया तो रिजल्ट जो है हमारा या आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो दोनों सेम है नहीं, तो 1 हो गया, 1 0 1 1 1 0, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सेम हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद नेक्स्ट गेट है आपका XNOR, ठीक है। नेक्स्ट गेट इज XNOR, ठीक है। XNOR गेट का सिंबल जो है वो ये है, सॉरी साइन जो है वो इस साइन से रिप्रेजेंट होता है और सिंबल जो है वो ऐसा है, क्लियर? दोनों चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों सिंबल जो है, ये सिंबल जो है किसका है, XNOR का, XNOR का सिंबल है। अब ये क्या करता है, इसका ट्रुथ टेबल देख ले, तो ट्रुथ टेबल में वैल्यू हो गई A Y इज इक्वल टू A XNOR B, क्लियर? अब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, क्लियर? अब ये कहता है अगर XNOR गेट जो है वो XOR गेट का जो है कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। XNOR गेट जो है वो XOR का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब जो इसका मतलब, अगर आपको मालूम है कि XOR में वैल्यू सेम होने पर 0 आ रहा था, तो यहाँ पे वैल्यू सेम होने पे 1 आएगा, बाकी जो है। तो XNOR में जब भी दोनों सिंबल या दोनों इनपुट हमारे सेम हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारा 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब बोथ द इनपुट्स आर सेम इन द XNOR गेट, देन द रिजल्ट विल बी 1, अदरवाइज रिजल्ट विल बी 0। नाउ 0 इन 1 क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1 1 1, क्लियर? ये हो गया आपका क्या, XNOR गेट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट गेट्स। आई होप सबको समझ में आया होगा। पिछली वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था हमने, इसमें एक बार जो है ओवरव्यू करा दिया गया है। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट गेट्स की। तो इक्विवेलेंट गेट क्या होता है, वो भी सर गेट्स है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, इक्विवेलेंट गेट, क्लियर?
इक्विवेलेंट गेट। इक्विवेलेंट गेट में 2-3 एग्जांपल्स हैं। अगर हम आपको कह दें, ठीक है, अगर आपको हम बता दें कि ये चीज़ें होती हैं, इक्विवेलेंट गेट का मतलब ये है कि जैसे 2 गेट आपस में बराबर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अदर टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इसमें हम कहें फर्स्ट कंडीशन है तो NAND gate is equivalent to an inverted NAND gate is equivalent to an inverted input और गेट। क्लियर? समझ में आया? NAND गेट जो है वो इन्वर्टेड इनपुट और गेट के बराबर है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। इन्वर्टेड इनपुट, इन्वर्टेड, अभी तक तो इनपुट सुने थे, इन्वर्टेड इनपुट क्या है? तो इन्वर्टेड इनपुट का मतलब ये होता है, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल की कंडीशन में दोनों वैल्यू जो है वो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम आएगा। ठीक है? अगर हम ट्रुथ टेबल बना दें या फिर लॉजिक उसका सिंबल बना दें, सिंबल के हिसाब से दोनों का ट्रुथ टेबल क्या आएगा? इक्वल आएगा, तब बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप सीधे सीधे बात करें, दिस इज द NAND गेट। क्लियर? NAND गेट है और ये कह रहा है कि ये जो है इक्विवेलेंट है किसके? इन्वर्टेड इनपुट और गेट के। क्लियर? समझ में आया? अभी तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम A ले रहे थे, यहाँ पे B ले रहे थे, यहाँ आ रहा था A इंटू B का बार। ये दोनों गेट बराबर हैं, ये साइन जो है वो इक्विवेलेंट का है। ठीक है? इक्विवेलेंट साइन ये जो है इक्विवेलेंट साइन का है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि इनपुट जो है सीधे सीधे ले रहे थे। अगर हम बात करें, यहाँ पे A ले रहे थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A बार। कौन सा गेट है? नॉट गेट है। तो नॉट गेट क्या करता है? वो जो भी अब इनपुट लेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये क्या है? B। अब B जब इधर आया तो यहाँ पे क्या हो गया? B डैश या B बार। इस इधर जाएगा तो y इक्वल टू A बार प्लस B बार। क्लियर हो गया? अब हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से इस दोनों को बराबर मतलब इक्विवेलेंट करके दिखाएंगे, तब तो आप सोचेंगे। तो NAND गेट की ट्रुथ टेबल सबको पता है क्या होती है? A B और y इक्वल टू A इंटू B का बार। क्लियर? A B आप क्या करेंगे? 0 0, 2 इनपुट लिए हैं हम, 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर? NAND गेट है तो NAND गेट का इनपुट 1 0 इंटू 0, इधर गया तो 1 हो गया, 1 1 एंड 0। क्लियर हो गया? ट्रुथ टेबल की हेल्प से अब वैल्यू जो है इसकी, तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? इसको भी इक्विवेलेंट करके देखना है। ठीक है? अगर तो ये वैल्यू आई तब तो ठीक है, नहीं आई तो फिर अब डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो A B A बार B बार, हमें क्या चाहिए? A B और A बार B बार। ठीक है? उसके बाद
y इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? अब बात करेंगे इसके इनपुट को इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करने का मतलब ये 0 दिया हुआ है तो ये 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1, ये 0, ये 0। इसके इनपुट को इन्वर्ट कर दीजिए। अब जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर देंगे, 1 0। क्या लगता है बराबर आएगा? ठीक है, ट्राई करते हैं। 1 1। अब इन दोनों को जोड़िए, ना कि इसको जोड़ेंगे, क्योंकि इनपुट जो था इसका अब बदल गया है। ठीक है, तो अब जो है हमको जोड़ना है, तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे, इन दोनों की। अभी तक ये इनपुट थे, इन इनपुट को हमने नैंड गेट लगा के ये बनाया है। तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 1 1 + 0 0 0 + 1 सॉरी 1 + 0 1 0 + 1 1 एंड 0 + 0 = 0। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आया है, सेम आउटपुट जो है वो किसका आया है, इसका। ठीक है, जो इसका आउटपुट आया है वो आउटपुट किसका आया है, इसका। तो हम कह सकते हैं कि ये गेट जो है वो किसके गेट के बराबर है, इन्वर्टेड इनपुट और गेट के। ठीक है, ये तो हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे ही एक नेक्स्ट इक्वेशन है, उसको देखते हैं। तो उसको देख लेने के लिए अगर आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो सबसे पहले उसको आप ध्यान से पढ़िए, प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो वो प्रॉब्लम जो है आगे चल के फिर सॉल्व होने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए जो भी इक्वेशन लिखा जाता है, पहला इक्वेशन पढ़ा हमने, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो दूसरे इक्वेशन में लिखा है, दूसरा क्या कह रहा है कि एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू and gate is equivalent to an inverted input NOR gate। ठीक है, ये क्या है, एंड गेट जो है वो बराबर है किसके, इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट के। ठीक है, एंड गेट किसके बराबर है, इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट के। प्रीवियस वाले में हमने लेक्चर करा, मतलब प्रीवियस अभी जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था, नैंड गेट इक्विवेलेंट होता है किसके, इन्वर्टेड इनपुट और गेट के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एंड गेट जो है वो किसके बराबर है, इन्वर्टेड इनपुट और गेट के। कैसे, अगर आप खाली वो बना लीजिए, क्या, इसका डायग्राम या इसका सिंबल। ठीक है, तो इसका इस एंड गेट का सिंबल जो है वो आप जानते हैं इस तरीके से होता है। अब इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट, ठीक है, तो फिर वही करना है, एक नॉट गेट लगाना है, दूसरा नॉट गेट लगाना है, दोनों के आपस में जोड़ देंगे। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सर्किल जो है वो क्या करिए, बड़ा कर लीजिए। आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाइए, दोनों ट्रुथ टेबल बना लीजिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में
इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एंड गेट का ट्रुथ टेबल, तो एंड गेट के ट्रुथ टेबल में हम ये जानते हैं फाइनल ऐसे ही ए बी और y इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, क्लियर। इसका ट्रुथ टेबल हम जानते हैं कि एक भी इनपुट अगर हमारा 0 हो गया तो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए अब ट्रुथ टेबल बना दिए। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन कह रही है, ये प्रॉब्लम कह रही है कि एंड गेट जो है वो इक्विवेलेंट इन्वर्टेड इनपुट नॉर गेट की इक्विवेलेंट है। तो अगर इतना आउटपुट उसमें भी आ जाए तो है, नहीं तो फिर चेक करिए ए और बी, ठीक है। अब वैल्यू आप लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है आप क्या करिए, ए बार कर दीजिए और इसकी वैल्यू बी बार। तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 1 से और 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से। फिर बी की वैल्यू ऐसे ही बी बार में 1 1 के बाद 0 1 और 0। ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, नॉर का, मतलब जोड़ने के बाद वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू ए बार बी बार का बार, ठीक है, ए बार बी बार का बार, क्योंकि ये पूरे पे नॉट गेट लगा है, जो भी आउटपुट आएगा उसका। अब क्या करिए, इन दोनों की वैल्यू जोड़िए 1 + 1 और गेट लगाना है 1 + 1 1, लेकिन आगे एक बार और लगा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगली वैल्यू 1 + 0 1, लेकिन फिर तो 0 0 + 1 1, फिर वैल्यू बार लगा तो 0 0 + 0 0 + 0, मतलब यहाँ पे 1 1 आया था 1 1। सबसे लास्ट वाली कंडीशन चेक करेंगे 1 1, यहाँ आई तो 0 0, यहाँ से यहाँ तक पहुँची वैल्यू तो 0 थी, ठीक है, लेकिन जब यहाँ आई तो वैल्यू 1 हो गई। तो लास्ट वाली कंडीशन पे 0 + 0 और नॉट गेट लगा है तो 1। इट मीन्स कि ये जो था गेट और ये गेट दोनों क्या है आपस में इक्विवेलेंट, का मतलब बराबर है। अब क्या करें, ये साइन यूज कर लीजिए कि दोनों का ट्रुथ टेबल जो है वो बराबर है। अब तीसरी कंडीशन ये है, अब ये क्या कह रहा है, एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई और गेट है तो वो इन्वर्टेड इनपुट नॉइंड गेट के हैं। इन्वर्टेड इनपुट और गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट NAND गेट। अब ध्यान दीजिएगा NAND गेट, ठीक है, OR गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड इनपुट NAND गेट के। अभी तक अब इसका सिंबल किसका, ये OR गेट का, ठीक है, क्लियर, ये OR गेट हो गया और ये बराबर है किसके, इन्वर्टेड इनपुट NAND गेट के। तो इसका इनपुट किसका, आप लगाइए क्या, NAND गेट, ठीक है, और इसको आप किससे जोड़ दीजिए, ये इसकी सर्किट तैयार हुई। अब ये ट्रुथ टेबल की मदद से अगर कोई भी आउटपुट आप लीजिए तो जो आउटपुट इसका आएगा वही लास्ट में आउटपुट इसका आएगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे ले लीजिए 0 और
0 और गेट है, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू लेते हैं तो 0 और 0, यहाँ पे 1 और 1, तो 1 इंटू 1 1 और लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, और आप पॉइंट खाली इसको समझिएगा और इसको, अगर आप विजिबिलिटी कम है तो आप खाली इसको समझिए और इसको, अदरवाइज वो भी नहीं समझ में आता तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसकी सर्किट्स को समझते हुए आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए, 2 इनपुट है हमारे पास, बी y इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट है तो 0 0 1 1 0 और 1 1, क्लियर। अब वैल्यू जोड़ दीजिए, 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब हमको अगले वाले की ट्रुथ टेबल जो बनानी है वो भी कितनी आनी चाहिए, इतनी, इक्विवेलेंट साइन यूज़ कर लिए रहे हैं आगे। अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ए बी, ए बार और बी बार, क्या कह रहा है, इन्वर्टेड इनपुट। हम इसका ट्रुथ टेबल डायरेक्ट ए बार बी बार से भी बना सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए हम ये कर दे रहे हैं कि पहले ए और बी ले रहे हैं, बाद में उसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे। नाउ y इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार का बार, ठीक है। दोनों के इनपुट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। नाउ 0 को इसकी वैल्यू आप ए बार में कर दीजिए, 1 1 और 0 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिर से आप चेंज कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, इसको 0, ठीक है। फिर इन दोनों पे नैंड ऑपरेशन का बोल रहेगा, तो 1 इंटू 1 1, लेकिन नैंड आगे नॉट लगा है तो 0, ठीक है। इसको फिर समझिए, 0 और 1 को, 0 1 यहाँ पे आया तो 1 और 0 0 1 1 0। अब इस पे 1 0 हो गया तो 0 की जगह पे क्या है 1, क्या रखेंगे 1 1 और 1, कैसे। अब लास्ट वाला अगर आपको समझ में आया, ये 1 1 कैसे यहाँ पे 1 आ गया, तो आप देख लीजिए, हाँ ठीक है, 1 1 यहाँ पे 0, दोनों 0 हो गए, और ये दोनों 0 जब आगे जाके हुआ तो यहाँ तक तो 0 था, लेकिन आगे जाके 9 लगा तो फिर क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये गेट जो है इसके इक्विवेलेंट है। अब कभी अगर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, अब कभी अगर कोई कह दे कि आप नैंड गेट से, ठीक है, नैंड गेट का यूज़ करके और गेट बना दीजिए, ठीक है। अब अगर कोई आपको कहे कि नैंड गेट का यूज़ करके आप और गेट बना दो, तो आप सीधा सीधा क्या करो, ये सर्किट बना के दिखा दीजिए, नैंड गेट ही है। नैंड गेट का मतलब ये है, आप इसी में ये जो नॉट गेट लगा है ना, इसी को नैंड कर दीजिए, इसको नैंड कर दीजिए, एक इनपुट पे नैंड, ठीक है, एक इनपुट पे नैंड हो जाएगा और आगे चल के सर्किट, तो ये जो है सर्किट बनेगी। कैसे बनाया जाएगा हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है या आपको कोई कहता है कि नैंड गेट का यूज करके आप जो है और गेट बना दीजिए, तो आधी सर्किट बनी है, इसकी जगह पे एक नैंड गेट और रखना है, क्लियर है। इसकी जगह पे एक नैंड गेट रख दीजिए, इसकी एक जगह पे एक नैंड गेट रख दीजिए। अब नैंड गेट में एक इनपुट है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पास कराइए वैल्यू ए है, और यहाँ आके क्या हो जाएगा ए बार, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू पास करा के देख लीजिए, 0 है 1 हो जाएगा, 1 है तो 0।
एज ए इन्वर्टर काम करेगा। अब पूरी सर्किट जो है, मतलब इस वाली सर्किट, ये जो है वो इसके बराबर है। समझ में आया? मतलब कि अगर आप इसी में खाली इसकी जगह पे कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है, खाली इसकी जगह पे आप क्या करिए, एक नैंड गेट इस तरीके से लगा दीजिए। ये जो बना है, ये सर्किट उठा के यहाँ रख दीजिए, फिर एक बार सर्किट उठा के यहाँ रख दीजिए, दोनों सर्किट उठा के यहाँ रख दीजिए। तो दो जो अलग अलग गेट्स हैं, दोनों गेट्स में वैल्यू जो है वो और गेट के बराबर आएगी। इसीलिए नैंड को और नॉर को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? बात करते हैं अगले इक्वेशन की। अगला इक्वेशन क्या कहता है, कौन सा गेट किसके बराबर है? अब देखते चलिए। अगला गेट कह रहा है NOR gate is equivalent to an inverted input NAND gate। किसके बराबर है? टू an inverted input, किसके? NOR gate is inverted input NAND gate। ठीक है, किसके बराबर है ये? NOR गेट जो है वो NOR गेट इन्वर्टेड इनपुट NAND गेट के बराबर है। डायग्राम देख लीजिए। ये यहाँ पे आप एक सर्कल लगा लीजिए। क्यों सर्कल यूज करा जाता है? क्योंकि ये क्या है? नॉट गेट है। कह रहा है बराबर है किसके? इन्वर्टेड इनपुट नैंड गेट की। मतलब कि आप जो भी इनपुट लेंगे उसको आप क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। इन्वर्ट करके कौन सा गेट यूज करेंगे? नैंड। क्लियर? इसको समझ में आया? मतलब कि ये जो गेट है, ये दोनों गेट आपस में बराबर है। कैसे? ट्रुथ टेबल देखते हैं। कौन सा गेट है? नॉर। और ये कौन सा है? ये इन्वर्टेड इनपुट नैंड गेट। ठीक है, दोनों के ट्रुथ टेबल आप बना लीजिए। अगर आउटपुट सेम आए तो बराबर है, ए बी। क्लियर? और यहाँ पे क्या चाहिए? y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ए बी y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। क्लियर? अब लिटरल्स 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? और जोड़ के और नैंड लगा देंगे। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, लेकिन नॉट लगाए तो 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड आगे बार लगाए तो 0, 1 प्लस 0 1 0, 1 प्लस 1 1, निगेशन लगाए तो 0। ये इसके बराबर होना चाहिए। लगाइए, अब देखिए आता है। ए बी
ए बार बी बार, y इक्वल टू ए इंटू बी बार पे बार। क्लियर? तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब 1 0 सॉरी ए की वैल्यू है तो 2 बार 1 और 2 बार 0, बी की वैल्यू है तो 1 0 1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पे NAND गेट लगाएंगे। NAND गेट लगाने के लिए फिर 1 इंटू 1 1 पे बार 0 क्या है 0। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो है इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट की बात हो रही है। ठीक है, हमने इक्वेशन में NAND गेट लिखा था, NAND की जगह NAND पे आउटपुट आपका नहीं आएगा, NAND पे इक्विवेलेंट गेट नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, NAND की जगह पे एंड यूज करेंगे। ठीक, तो करना क्या है, आपको खाली सिंबल हटाना है और फिर ये लगाना है, इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट। क्लियर हो गया? अब 1 इंटू 1 1 और फिर वैल्यू निगेशन हो गई तो 0 सॉरी 1 इंटू 1 दोनों वैल्यू क्या हुई 1, निगेशन है तो 0। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम बात कर रहे थे एंड गेट के इनपुट इन्वर्ट की, तो ये वैल्यू जो थी ये 0 0 थी, बाद में इन्वर्ट हुई तो 1 1 हुई, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। क्लियर? 1 1 दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करा। अब 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 हाउ मच 0 एंड 0 इंटू 0 0। तो जो हम बात कर रहे थे इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट की, तो एंड गेट जो है वो क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये इसके बराबर है। समझ में आया? ये वैल्यू जो है इसके बराबर है और ये इसका आउटपुट जो है दोनों आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हुई क्योंकि बीच में थोड़ा वो हो गया था, तो आप ऐसे देख लीजिए, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि जो भी हमारा इनपुट है इसकी सर्किट आप एक हिसाब से और बना सकते हैं। कैसे हैं? ठीक है, इस तरीके से ये भी और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, बराबर है, मतलब दोनों सर्किट सेम है। तो ये जो सर्किट है यहाँ से A और B, तो वहाँ जब जाएगी तो A इंटू बी बार में यही आया भी है, A बार और B बार इंटू, तो दोनों सर्किट जो है वो क्या है इक्विवेलेंट है। अब अगला जो डिस्कस करेंगे, अगला गेट ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी सीरीज में 2 नॉट गेट यूज करें तो वो एक कौन सा गेट हो जाएगा? Two NOT gate in same series. Two NOT gate in same series are same as
same as buffer because they can cancel each other. क्लियर? ईच अदर ये कह रहा है कि अगर हम ऐसी सीधी सीधी लाइन पे, इसका जो मतलब है उसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक सीरीज में दो नॉट गेट लगा है, सेम सीरीज की बात हो रही है कि टू नॉट गेट इज सेम सीरीज, एक ही सीरीज है और दो नॉट गेट लगा है, वो रिएक्ट करेगा एज अ बफर। कहने का मतलब जो वैल्यू आप यहाँ से दे रहे थे वही वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे ए ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा था ए नॉट, और यहाँ पे क्या मिलेगा ए। ठीक है, इसका मतलब ये है। हम वैल्यू स्टार्ट कर रहे थे कहाँ से? 0 से। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। कैसे? ये 0 आया यहाँ पे तो कितना हो गया 1। अब फिर ये 1 यहाँ चला गया तो 0। आप वैल्यू ले लीजिए क्या, ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए 1 है हमारा। ठीक है, ए हमारा क्या है 1, यहाँ पे आया तो 0। अब ये 0 यहाँ पे आया तो 1। समझ में आ गया सबको कि ये क्या कह रहा है और क्या मतलब है? कि अगर किसी भी एक सीरीज में दो नॉट गेट लगा है तो किसी एक सीरीज में दो नॉट गेट लगे हैं तो दोनों नॉट गेट मिलके वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो एक्चुअल में वैल्यू आप फर्स्ट टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, वही जो है यहाँ आगे मतलब वैल्यू आएगी। आपने यहाँ पे जो वैल्यू पास करी थी, दो नॉट गेट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और दोनों वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ जाएगी और फिर ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो जो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्विवेलेंट गेट्स। अब हम बात करेंगे किसकी, यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स, आपके दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी, यूनिवर्सल गेट की। अब आप पूछ रहे थे कि यूनिवर्सल गेट तो हम पढ़ चुके हैं, तो फिर अब क्यों पढ़ रहे हैं? अब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो है वो यूज़ करेंगे, सर्किट्स बनाएंगे, डिज़ाइन यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब यूनिवर्सल गेट्स में कौन कौन से गेट हैं? NAND एंड NOR गेट। ठीक है, हमारा टॉपिक है ये, डिजाइन यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। अब हम कोई भी सर्किट बनाएंगे, वो क्या करेंगे, NAND से या फिर NOR से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, NAND गेट की। ठीक है, NAND गेट की, पहला यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट NAND से हम सर्किट्स बनाएंगे, ये डिजाइन बनाएंगे या कोई भी। ठीक है, अब जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि NAND टू AND गेट, NAND क्या बनाना है, AND बनाना है, मतलब कि आप इस टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, इसको विद द हेल्प ऑफ
दिस, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट यहाँ पे जो आएगा वही आउटपुट इसके और इसके बराबर आएगा। ठीक है, नैंड का यूज़ करेंगे, इस गेट का यूज़ करेंगे, नैंड गेट का, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, एंड गेट आना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे कि कब हमारा या कैसे जो है सर्किट्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए क्या होता है, उसके बाद फिर गेट बनाने की तैयारी करते हैं। आपको मालूम है कौन सा गेट है ये, नॉट ए और ए नॉट। ठीक है, ये बराबर है, इतना समझ में आया। ये कितने लोगों को समझ में आएगा? क्या ये एंड गेट है? ठीक है, क्या है, ए है तो ए रहेगा, लेकिन अगर आप इसी में इसको हटा के ये कर दे तो क्या हो जाएगा फिर, ए नॉट। बहुत सही, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक इनपुट हो जाएगा। हमको क्या करना है, नैंड से एंड बनाना है। आप जानते हैं कि एंड का जो आउटपुट होता है, अगर हम उसमें एक नैंड लगा दें, एक नॉट लगा दें तो नैंड हो जाएगा, और नैंड में एक नॉट लगा दें तो एंड हो जाएगा। अब सीधा सीधा करना ये है, सीधे सीधे हमें सर्किट बनानी किसकी, नैंड की। ठीक है, ये नैंड हो गया, नैंड गेट हुआ, और इसी में आप क्या कर दीजिए, एक नॉट गेट और लगा दीजिए। यहाँ तक तो नैंड गेट था ही, इसको लगा दीजिए क्या, नॉट। अब ये जो आउटपुट आएगा वो एंड गेट के बराबर आएगा। कैसे, आप देख लीजिए, जब सर्किट बनेगी तब नैंड गेट में अगर हम एक और नॉट गेट लगा दें तो सर्किट जो है क्या हो जाएगी, एंड गेट के बराबर हो जाएगी। कैसे, ए बी, ठीक है, ए और बी, कौन ऑपरेशन क्या है, y इक्वल टू ए इंटू बी का बार, नैंड गेट हो गया। वैल्यू ले लीजिए आप, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, आप इसको ऑपरेशन लगाइए, क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, लेकिन नॉट लगाए तो 1, कितना हो जाएगा, 0 0 इंटू 1 0, नॉट लगाए तो फिर ये। अभी तक खाली हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी सर्किट की, इतनी सर्किट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी खाली नैंड गेट की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, नैंड गेट की। तो 1 इंटू 0 0, बार लगाए तो 0, 1 इंटू 0 इंटू 0 1, 0 इंटू 1 1, ठीक है, 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0, बार लगाए तो 1, 1 इंटू 0 0, बार लगाए तो 1, 1 इंटू 1 कितना, 1, बार लगाए तो 0। अब इतनी सर्किट जब कंप्लीट हो गई नैंड गेट की, अब हमें क्या करना है, एक नॉट गेट और लगाना है। तो y इक्वल टू ए इंटू बी पे बार पे डबल बार, ठीक है, बार पे एक बार और। अब ये जो आउटपुट आया था आप इसको क्या कर दीजिए, 0, मतलब रिवर्स कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 1। क्लियर हो गया। अब हम बात करें इसकी, तो ये किसका आउटपुट है, एंड गेट का। कैसे, ए बी एंड y इक्वल टू ए इंटू बी, 0 0 0 1 1 0,
मेरे हिसाब से ट्रुथ टेबल जो है वो किसी भी गेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगर बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक में अब जितना ज़्यादा ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो उसके केस में 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब देख लीजिए नैंड गेट का यूज़ करके हमने सर्किट बनाई, ठीक है, लेकिन अभी हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा गेट लगा है? नॉट गेट। हमको क्या चाहिए था? नैंड गेट का। मतलब पूरी की पूरी सर्किट हम नैंड गेट के ही यूज़ करके बनाएंगे। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, खाली एक काम करिए, ठीक है, करना ये है कि इसकी जगह पे आपको एक और नैंड गेट लगा देना, ठीक, एक नैंड गेट और लगा देंगे। अब कैसे? 0 इंटू 0 ले लीजिए यहाँ से, 0 0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई आपकी? 1, क्योंकि भैया रिवर्स हो गया और ये 1 फिर आगे जाके रिवर्स हो गया तो कितना हो गया? 0, ठीक है। फिर आप वैल्यू ले लीजिए 0 और 1, 0 1। तो इस 0 1 को, इसको हटा दीजिए आप, इस 0 1 को आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट करिए इसका। तो 0 इंटू 1 0 और फिर क्या हो गया? 1 और फिर ये चला गया तो 0। क्लियर? ये हो गया आपका। तो ये तो हो गया नैंड गेट का। अब हम ट्रुथ टेबल हटा दे रहे हैं और आपको एक बार में सर्किट बना के दिखा दे रहे हैं कैसे। ठीक है, नैंड गेट है एक, अभी तो खाली एक नैंड गेट हो गया और इसी में आप क्या करिए, एक नैंड गेट और जोड़ दीजिए भैया। ये जो सर्किट है ये नैंड यूजिंग एंड गेट है, सॉरी एंड गेट एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, ये आपका ये। और अगर आप एक चीज़ और ये बात करिए इसकी, तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? सेम है। दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। अब एक चीज़ और थोड़ा सा और देख लीजिए कि नैंड गेट से हम इन्वर्टर कैसे बनाएंगे। इन्वर्टर लाइट वाला नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। नैंड गेट का मतलब इन्वर्ट कैसे करेंगे? तो नैंड से हमें नैंड टू एंड इन्वर्टर, ठीक है। ये तो आप काम करिए, नैंड लगा लीजिए, ये हो गया तो ये बार हो गया और ये जो है किसके बराबर है? नॉट गेट के। ठीक है, ये नैंड हो गया और ये नॉट गेट। अगर आप प्रॉपर्टीज देखें दोनों की तो लगभग सेम है। दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर है, दोनों का आउटपुट सेम है, खाली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, या हम ये कह सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। बाकी फंक्शंस या आउटपुट या रिजल्ट जो है वो दोनों सेम देंगे। ये भी वैल्यू ए है तो ये बार होगा। ठीक है, लास्ट चलते चलते हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते जा रहे हैं। नैंड गेट से हम और गेट बनाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या करेंगे? नैंड टू और गेट, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि नैंड से और बनाने की। इसके पहले जो इक्विवेलेंट गेट पढ़ाए गए थे उसी में से आप देख के बना सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।
है।